Hello, welcome to my YouTube channel. Today we will study methods for solving first order and first degree differential equation. And we have completed the general solution, particular solution and formation of differential equation. That means when an equation is given to us, then how to form a differential equation and what is a particular solution of that equation means the general form of a particular solution and the general form of general solution. We have studied in our previous classes. Then for जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन कब आएंगे? जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब सोल्यूशन आएगा. एंड एट दैट टाइम वी हैव arises the general solution and particular solution क्या होगा उस differential equation का. So at first we know how to solve a differential equation. So there are some methods for solving differential equation, and at first I'm saying the variable separation method. So coming to this, the first method is variable separation method, and here in other words we can say differential equation with variable that can be separable. So a first order and first degree differential equation is of the form dy by dx equal to some function f of xy. क्योंकि यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर मैं बताया था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. सो फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहां पर हम लोगों को बोल रहा है कि यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा सो वो कुछ dy बाई dx से प्रेजेंट होगा, उससे बड़ा डेरिवेटिव टर्म वो इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होगा. एंड यहां पर क्या बोल रहा है? फर्स्ट डिग्री मतलब इसका पावर में जो होगा वो सिर्फ 1 होगा. सो एनी इक्वेशन of general equation क्या होगा? dy by dx equal to some function of x comma y होगा, where x is the independent variable, y is the dependent variable. So general form of a differential equation of first order and first degree can be written as this. Now so first यहाँ पर लिखा हूं जो वेरिएबल सेपरेबल में एक वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन क्या है, यहां पर एक फंक्शन कंसीडर किया हूं f of xy. सो अगर इफ फंक्शन f of xy को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम g of x into h of y, where g of x is some function of x and h of y is a function of y. Then that type of function, that means here the f of xy is called as variable separable function. सो यहां पर एक देखते हैं ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है. वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल्स सेपरेबल फंक्शन. ये फंक्शन क्या होता है यहां पर समझाता हूं. अगर एक फंक्शन है f of xy जो होगा, इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं अगर g of x into some h of y, जहां पर g is a function of x only होगा and h is a function of y only होगा. मतलब जो h होगा वो सिर्फ y को कंटेन कर रहा होगा एंड g में जो फंक्शन होगा सिर्फ x में. एक एग्जांपल अगर दूंगा तो अगर f of xy इक्वल टू xy दिया है, ये अगर f of xy है, सो इस xy को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर g of x into h of y के फॉर्मेट में अगर लिखूं तो मेरा g of x होगा सिंपली x एंड h of y होगा y. सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? इस वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूं. अगर मैं लिखूंगा f of x y दैट इज इक्वल टू x प्लस y. सो यहां पर क्या वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट में, दैट मीन्स g of x into some h of y के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूं. सो इस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉट वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन. सो अगर इस टाइप के फॉर्मेट में अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ टाइप्स है, यहाँ पर देखते हैं
पहला टाइप dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ x ही अगर होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में dx है उसको राइट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं। सो आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं उन दोनों का। सो ये एक y का फंक्शन है एंड ये x का फंक्शन है। सो हम लोग जब इंटीग्रेशन निकालेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी बाय, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू, यहाँ पर छोड़ दिया हूँ कुछ, f ऑफ x dx ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों को f ऑफ x पता होगा तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। एंड c इज द कांस्टेंट, इट इज एडर टू व्हेन वी आर यूज मींस फाइंडिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सो ये एक फंक्शन क्या है, सिर्फ x का है। सो मैं अब जैसे कि यहाँ पर बताया था, पहले dx को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल इंटू dx। आफ्टर दैट क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ y दैट इज इक्वल टू y, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो जब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 5 का इंटीग्रेशन 5x, एंड यहाँ पर कुछ कांस्टेंट ऐड होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो at last I am getting the final answer, that is x cube by 3 plus x square plus 5x plus c. So this is the general solution of the differential equation। क्या है मेरा जो इक्वेशन दिया था, dy by dx that equal to x square plus 2x plus 5। यहाँ पर मैं क्यों जनरल सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 है, एंड मेरा कितना ऑर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, 1 ऑर्बिटरी कांस्टेंट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर होगा उतना अगर ऑर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, दैट मींस यहाँ पर 1 इज द ऑर्डर एंड 1 ऑर्बिटरी कांस्टेंट इज प्रेजेंट, देन दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड व्हाट, जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेकेंड टाइप क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे सिर्फ अगर dy by dx इज फंक्शन ऑफ x ओनली। सो यहाँ पर हम देखेंगे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ y होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखा हूं कि dy by dx दैट इक्वल टू g ऑफ y। सो जब ये फंक्शन ऑफ y ओनली, सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर ऑफ y के साथ लिख रहा हूँ, एंड x को क्या कर, डेरिवेटिव ऑफ x जो है मींस dx जो है उसको न्यूमिनेटर साइड ला रहा हूँ। सो बाय द रीअरेंजमेंट आई एम गेटिंग दिस। सो आफ्टर दैट I am finding the integration. So integration of x that is equal to, sorry, integration of 1 that is equal to x होगा। So x plus c, and यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोगों को जो मिलेगा वो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल किया हूं, देखते हैं dy by dx इक्वल टू 10y दिया है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन है 10y, ये क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ y है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको dy के नीचे लिख रहा हूँ। सो dy by 10y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ dx। सो उसके बाद 1 by 10y इक्वल टू क्या है, cot y। सो cot y dy इक्वल टू dx। आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेशन मुझे क्या मिल रहा है, cot x का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि, सॉरी, cot y का इंटीग्रेशन ln y है, एंड यहाँ पर तो सिर्फ dx है, एंड उसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x प्लस c मिलेगा, एंड उसके बाद यहाँ पर जो ln है उसको इस तरफ लाने से हम लोगों का मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस c। सो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c, क्योंकि ये e टू द पावर m प्लस n के फॉर्मेट में है। सो e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n लिख दिया हूँ, and e to the power c ये एक कांस्टेंट है, that's why I am writing a into e to the power x। so this will be the solution of the differential equation। यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, 1 है, एंड सॉल्यूशन कंटेन्स 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सिमिलरली थर्ड फंक्शन, हम लोग सिर्फ x पढ़े हैं, अगर फंक्शन x का होगा
एंड सिर्फ y का होगा, तब क्या कैसे करते हैं हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y होगा, तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पर जो g ऑफ y है उसको dy के साथ लिखेंगे एंड f ऑफ x जो है उसको dx के साथ लिखेंगे। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद ऐसे उसका इंटीग्रेशन निकालना है दोनों साइड। सो दोनों साइड निकालने के बाद इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो इसका इंटीग्रेशन प्लस इट्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर जब फंक्शंस गिवन होगा उसके हिसाब से इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ आएगा। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y बाई एक्स प्लस 1 है। सो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर f ऑफ जो यहाँ पर अगर देखेंगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई। सो फंक्शन f ऑफ x क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 है एंड g ऑफ y क्या है 2y है। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर dy के साथ जो y का टर्म है लिखते थे एंड dx के साथ जो x का टर्म है लिखते थे। सो dy डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू dx बाई एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन को अरेंजमेंट करने से मुझे ये मिल रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रहूंगा, यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन निकालूंगा। सो आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड व्हाट आई एम गेटिंग, ये 1/2 इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आउट एंड डेरिवेटिव 1/y dy का इंटीग्रेशन ln y है एंड यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा ln x प्लस 1 एंड यहाँ पर c लिख सकते हैं एंड नहीं आप लोगों को चाहिए तो ln c भी लिख सकते हैं। सॉल्विंग यहाँ पर लॉगरिथमिक टर्म इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई आई हैव राइटिंग ln c एंड इट इज आल्सो ए कांस्टेंट। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ ln रूट ओवर ऑफ y, क्योंकि हम लोगों को पता है log ऑफ a टू द पावर b इक्वल टू b log a। सो यहाँ पर b का वैल्यू हाफ है, सो log a टू द पावर b के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये रूट ओवर ऑफ y हो जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोगों को और एक फॉर्मूला पता है log a प्लस log b दैट इक्वल टू log ab। सो यहाँ पर log ऑफ x प्लस 1 प्लस ln ऑफ जो c है इसको इस ऐसे लिख रहा हूं। उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं इस दोनों साइड से ln को कैंसिल कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है y इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट ओवर इस साइड जब आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा एंड c का स्क्वायर जब होगा वो अनदर कांस्टेंट देगा जिसका वैल्यू होगा k। सो ऐसे करते हैं जब फंक्शन क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ x मीन्स कुछ फंक्शन ऑफ x होगा एंड कुछ फंक्शन ऑफ y होगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ पर देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। सो यहाँ पर ये न्यूमरेटर फंक्शन क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है एंड डिनोमिनेटर फंक्शन है g ऑफ y। सो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो f ऑफ x क्या होगा x प्लस 1 होगा इंटू g ऑफ y क्या होगा 1 बाई y माइनस 2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, f ऑफ x इंटू जी ऑफ y के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, यहाँ पर f ऑफ x एंड g ऑफ y ये मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि y का टर्म जो हो ये dy के साथ लिखना है एंड x का जो टर्म है वो x के साथ लिखना है। उसके बाद इंटीग्रेशन कंप्यूट करना है जो कि यहाँ पर मैं किया हूँ। उसके बाद व्हाट आई विल गेट दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड हियर द ऑर्बिटर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन आल्सो 1, दैट्स व्हाई दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कुछ कंडीशन दिया होता है तब हम लोग निकाल सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx that equal to minus 4xy square एंड गिवन क्या है कि y इक्वल टू 1 होगा जबकि x इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ पर लिखा है कि y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। सम टर्म्स मतलब कुछ अलग नोटेशन से अगर लिखेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं y ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर
अगर हम लोग x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y क्या देगा, 1 देगा जब सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद. सो हियर ऑल्सो आई हैव डन द सेम ट्रिक. यहाँ पर भी फंक्शन सेपरेबल फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x इज द फंक्शन ऑफ x एंड y का फंक्शन जो है y स्क्वायर है. सो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं. यहाँ पर अलग करके लिखा हूं, रीअरेंज करके इक्वेशन को. आफ्टर दैट आई हैव फाइंड द इंटीग्रेशन, एंड फाइंड करने से मुझे क्या मिल रहा है, जो जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है ये y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस c मिल रहा है. सो ऑर्बिटरी कांस्टेंट को मुझे हटाना है, एंड यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि y will be 1 when x will be 0. So by putting the values here in the equation 2, we will find the value of c. So I have put the value of y equal to 1, because here it has given that the y will be 1 when x equal to 0. So I have to put 0 here in the right hand side where x. So here 2 into 0, that is equal to 0, and in place of c I am writing c. So I am getting 1 by 1 by minus c equal to 1 by minus c. So the value of c equal to -1, and by putting the value of c here in this equation, and I am getting the solution as y equal to 1 by 2x square plus 1. And here in this equation I don't have any solution, means constant, arbitrary constant. That's why this is a particular solution to the differential equation. Thank you.